गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा और मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा है। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अगर मैं विषय वस्तु है उसका कंटेंट देखूँ तो ये 3 बिंदुओं के आसपास ही रहता है। हमारी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो वास्तव में 3 एरिया में हमारी, सबसे पहले हमारा चाइल्ड, दूसरा हमारा टीचर और तीसरा हमारा करिकुलम। अगर मैं इसकी शिक्षण बिंदु देखूं तो कौन कौन से आ जाएंगे? चाइल्ड यानी एक बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम। इन तीनों के आसपास ही हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का जो एरिया है वो घूमता है। अगर मैं विस्तृत क्षेत्र में कहूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान हमारे किस किस क्षेत्र में हमारी मदद करता है तो उसको व्यापक रूप में हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं देखूं शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या है। ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में जब हम किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसका जो पहला एरिया है वो वही है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। यानी व्यवहार का अध्ययन करना। तो मानव का व्यवहार चूंकि हर अवस्था में, हर स्टेज में अगर हम कहें अलग अलग होता है, हर परिस्थिति में एक व्यक्ति के व्यवहार का हम अलग अलग विवरण देख सकते हैं। तो ऐसे ही शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? बालक के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। बालक के संवेग, बालक में क्रोध क्यों आ रहा है, क्रोध आते समय बालक कैसा व्यवहार करता है, ऐसे ही बालक की कौन कौन सी अवस्था में बालक का व्यवहार किस प्रकार का होगा, वो हम शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर आसानी से जज कर सकते हैं। दूसरा आता है, हम टीचर हैं, आप भी टीचर बनेंगे तो आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे से भिन्न होंगे या जिनकी व्यक्तित्व, जिनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से अपने आप में अलग होगी। कई बालक होते हैं बहुत अधिक बात करते हैं, कई बालक होते हैं गुमसुम रहते हैं, तो कई इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, कई एक्सट्रोवर्ट भी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर हम किसी भी बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो इसका दूसरा जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का अध्ययन करना। किसी भी बालक को आप क्लास में बिठाकर देख लीजिए, दोनों बालक पर्सनैलिटी के आधार पर एक दूसरे से अलग होंगे। तो आप एक शिक्षक को कक्षा में किन किन परेशानियों का अध्ययन करना होता है, किन किन परेशानियों को फेस करना होता है, वो हम आसानी से इसके आधार पर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एक बालक हमारा अपने आप में एक दूसरे से क्या है? डिफरेंस है। तो आपको अपनी कक्षा में भी बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। जैसे मैं अपने आप में बहुत अधिक बात करती हूँ, कई बालक बहुत कम बात करते हैं, किसी को डांस पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी की हैंडराइटिंग बहुत पसंद है। तो ये वास्तव में क्या हो गई? इनको हम आसानी से कह सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, यानी बालक एक दूसरे से भिन्न हैं। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर क्या कर सकते हैं? बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि एक बालक में क्या क्या चीज़ें हैं, एक दूसरे से क्या क्या भिन्न है, हर बालक अपने आप में स्पेशल है। तो उसके आधार पर हम शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर हम बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का आसानी से हम अध्ययन कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप बताएं कि बालक की पढ़ाने की जो विधियाँ होती हैं वो भी कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। अब मैं बोलूँ कि कक्षा 1 के छात्रों को हम जिन विधि से पढ़ा रहे हैं, क्या कक्षा 10 के छात्रों को हम उसी विधि से पढ़ा सकते हैं? आपका आंसर आएगा नहीं। तो ऐसे ही शिक्षा मनोविज्ञान हमारी क्या करता है? अध्ययन की जो विधियाँ हैं उनको सिलेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो इसका जो अगला क्षेत्र हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मेथड ऑफ स्टडी, यानी विधियों का अध्ययन। किस विधि के द्वारा किस पाठ को पढ़ाना है, किस बालक को पढ़ाना है, ये हम आसानी से शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर
ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखें कि एक बालक हमारा जिसका मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से अलग अलग है। आपने महसूस किया होगा जब बच्चे क्लास में आते हैं तब बहुत एनर्जेटिक होते हैं, धीरे धीरे उनकी जो एनर्जी हो जाती है वो कैसी हो जाती है, स्लो यानी कम होती जाती है। तो ऐसे ही हर बालक का अपना एक मानसिक स्वास्थ्य होता है। तो बालक का मानसिक या उसकी बालक की इंटेलिजेंस IQ हम कैसे निकालते हैं, उसका IQ लेवल कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर उसको कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, वो भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो अगला जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आप बालक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही जो सीखने की विधियां हैं, यानी जो हमारी सीखने की कौन कौन सी विधियां हैं, बाल्यावस्था में बालक को हम किस विधियों से सिखाएंगे, किशोरावस्था में हम बालक को किस विधियों से सिखाएंगे, ऐसे आगे भी बच्चा बढ़ रहा है, गणित को हम किस विधियों से सिखाएंगे, विज्ञान को हम किस विधियों से सिखाएंगे, तो ये सब का जवाब भी हमको कहाँ मिल जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अगला क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा, स्टडी ऑफ लर्निंग प्रोसेस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे आगे। थैंक यू।